हम्म। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज फिर हमारा आना हुआ है खानकाह हुसैनी में। और ये रहबर राह तरीक़त जनाब वसीम साहब किबला की बारगाह में आना हुआ है। हज़रत चंद सवालात लेके आपकी बारगाह में आए हैं। हमारी जो नाजरीन हैं उनके कुछ सवालात हैं, कुछ हमारे सवालात हैं। पहले तो हज़रत हम जानना चाहेंगे कि जैसे रब्बे कायनात कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है हर मकाम पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो इसके मुताबिक ये जानना चाहेंगे कि हर मर्तबा अल्लाह कलाम पाक में ईमान वालों की तरफ मुखातिब होकर बात कर रहा है। इबादत का मामला हो या दीन की राह में चलने का मामला हो, शहादत का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसमें ईमान वालों की तरफ इशारा करके अल्लाह का कलाम कर रहा है। तो ईमान वाला कौन है, या ये ईमान की दौलत कही जाती है सबसे बड़ी दौलत है, या लोग ईमान की कस्में भी खाते हैं, तो ये ईमान है क्या, और ईमान वाले कौन लोग हैं जिनका इशारा अल्लाह दे रहा है? इस पे रोशनी डालें आप। ईमान जो है ना, ईमान कई किस्म के हैं। हर शय, हर इंसान ईमान वाला है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो ईमान अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालों, वो समझना है। किसी की बात को मान लेना, यानी कोई झूठ भी बोल रहा हो और आप मान लिए तो भी ईमान नहीं आता है। तो ईमान नहीं है ये मान। ये जो मोहम्मद दिख रहा है ना आपके सामने, जो आमिना का बेटा है, ये कह रहा है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये मान ले। मोहम्मद ना मान, मोहम्मद की काट कर दे। समझ पा रहे? तो आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं। हाँ, कलाम करें आप। ये कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तो दिख कौन रहा है? मोहम्मद, जिनका नाम रखा गया। आमना के बेटे हलीमा ने दूध पिलाया। तो अब मोहम्मद की काट कर रसूल को मान ले, मतलब मुखातिब हो, ऐ अल्लाह के रसूल। ये ईमान की शुरुआत यहाँ से हो रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे हुजूर ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल, लोगों ने बताया ना मैं अल्लाह का रसूल हूँ, एक अल्लाह की इबादत करो। तो ये मान, ये मतलब कौन सा कहा जा रहा है? मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो मोहम्मद की काट कर, कि वो मोहम्मद जो आमिना के बेटे हैं, वो आमिना के बेटे नहीं है, ऐ अल्लाह के रसूल। यानी जिस्मानी वजूद की काट करना है, हाँ, जो उसका मर्तबा है, जो चुना गया है जिस हाँ, काम के लिए, उस जात को मानना है। उस जात को सरापा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल। जैसे सहाबी कहा करते थे या रसूल अल्लाह, हाँ, या रसूलुल्लाह। मुखातिबों ने। तो पहले ये मान, इसको समझना इतना आसान नहीं है। जो चंद लफ्जों में मैंने कह दिया, ये भी इसको बिखेरेंगे, अभी तो वलायत चली, वहीं समेटे रहोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। तो ये मान, जो मेरा महबूब कह रहा है ना मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो अब मोहम्मद करके मुखातिब ना हो उनसे, ऐ अल्लाह के रसूल, यानी आप सरापा अल्लाह के वजूद, पूरा वजूद को कहा जा रहा है अल्लाह के रसूल। ये मान लिया मुकम्मल। तो ये ईमान का पहला स्टेप, ये ईमान का पहला। पहला स्टेप है। इस वजूद को अगर एक्सेप्ट कर लिया है अल्लाह के रसूल, तो सारी चीज़ें जब समझ में आएगी, बेहतर तरीके से ईमान लिया, और बेहतर तरीके, और बेहतर तरीके से, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो मोहम्मद तो दिख रहे हैं, लेकिन मोहम्मद की काट करना, आप सरापा रसूल में आप पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? रसूल की जात से। उसके बाद अल्लाह ही तो है। तो अल्लाह कह रहा है अरे ईमान वालों, बेहतर तरीके से ईमान लाओ मेरे महबूब पर। तो बेहतर तरीके से मतलब मैं भी छुपा हूँ, मुझ तक भी पहुँचो। अब ये वहाँ की बात हो गई। अभी इसको हम इतने में रखते हैं, आगे लेके चलते हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि जिनका मैं मौला उनका अली मौला। तो हुजूर जिसको कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनका अली मौला, तो वहाँ से चल रही है विलायत। सरदारुल औलिया है ना, मौला अली कहा जाता है, सारे औलिया के सरदार हैं। वहाँ से चली विलायत। तो
अब वलायत चल रही है तो अब जैसे मुरीदी पीरी मुरीदी मुर्शिद जिसको कहा गया है, मुर्शिद वही है ना जो अल्लाह ही मुर्शिद है। अल्लाह अल्लाह ही मुर्शिद है, कोई मुर्शिद उर्शिद नहीं है। ये बात खोल लो कान खोल के। मुर्शिद कौन है? अल्लाह ही मुर्शिद है और कोई है ही नहीं मुर्शिद। पीर सब है, पीर, हाँ, मुर्शिद सब नहीं है। अब वहां से चल रही है विलायत। अब कोई मुरीद कोई मुरीद अपने पीर साहब से जाके जुड़ा। अब वो पीर भी है और मुर्शिद भी है, पीर भी है और मुर्शिद भी है। अगर पीर और मुर्शिद दोनों है तो अब वही चीज वहां जो अप्लाई हुई थी ना, अब यही चीज यहाँ अप्लाई होगी। क्या होगी? हुजूर कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला। जो अली से बुक किया मुझसे किया, जो अली से दुश्मनी किया मुझसे किया, जो अली से गया मुझसे गया, जो अली से बैर रखा मुझसे गया। तो सरदारुल औलिया है वो। तो वहां से वलायत चली। तो जो बात कही गई थी कि ये मान, क्या मान, कि जो वजूद दिख रहा है, जो वजूद, भाई जैसे माहिम शरीफ वाले बुजुर्ग हैं बम्बई में, वो पुलिस वाले थे ना, पुलिस की नौकरी करते थे। और बहुत सारे हैं, कोई गैस का कोई काम किए कोई ना कोई। तो अब अगर ये कहा जाए जो माहिम शरीफ वाले साहिब बुजुर्ग हैं, तो कहा जाए यार ये फला है, यार ये पुलिस की नौकरी करते नहीं, अब ये ना मान, इसकी काट कर, ये फला नहीं फला है। यानी जो दुनियावी उनके मामलात जुड़े हुए थे, दुनियावी नाम से या इस जिस्म से जो रिश्ते जुड़े हुए थे, इसकी काट करना है। वो जो जात ने इसे चुन लिया है और जो इसे बना दिया है, उस चीज पर ईमान लाना उस पर ईमान लाना है जी। कि ये फला नहीं फला है। तो ये मान लिए ना, तो अब इसमें बेहतर से बेहतर और बेहतर तरीके से ईमान लाओ। बेहतर तरीके से मतलब क्या है? और नजदीक आओ भाई, अल्लाह के साथ बाकी है ना। तो बेहतर तरीके से ईमान कब लाओगे? जब आप उसमें फना हो। जितना फना होते जाओगे बेहतर तरीके से ईमान ले आओगे। तो लोग ये नहीं मान रहे हैं। क्या नहीं मान रहे हैं? लोग समझ रहे हैं कि ये फला अल्लाह के वली हो सकते हैं, बस इतना तक की कहानी है। कहाँ तक की कहानी है? ये अल्लाह के वली है, या कोई फकीर होंगे, या कुतुब अब्दाल होंगे, इसी में अटकी हुई गाड़ी है। जिस दिन लोग ये मान लेंगे कि नहीं ये फला है, ये मान मतलब अब कोई नबी रसूल नहीं आएगा। तो नहीं आएगा मतलब हुजूर हैं, हुजूर हैं। तो बातिन में रसूल ही चल रहे हैं, बातिन में रसूल ही चल रहे हैं। रसूल ही चल रहे हैं। तो अब इनको ये ना कह दिया कि वली है, वली कह दिया तो गुस्ताखी कर दिया। किसी अल्लाह के दोस्त को, महबूब को, प्यारे को तूने अगर वली कहा तो कुछ छोटा सा लफ्ज है, आपने कर दिया गुस्ताखी। आप उनसे गए मुरीद हो गए, अब अपने पीर साहब को कह रहे हो ये वली है। अपने पीर साहब को अगर आप ये कहते हो मेरे पीर साहब पीर मुर्शिद अल्लाह के वली हैं, तो अल्लाह के वली हैं तो तुम मोमिन तो शायद बन पाओ कि नहीं बन पाओ पता नहीं। अगर वो वली है तो तुम मोमिन बन सकते हो, बहुत ज्यादा कोशिश के तो मोमिन वली नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो पहले से वली है। तो वली है तो तुम मोमिन बन सकते हो, बहुत कोशिश की तो, नहीं तो मोमिन भी नहीं बन पाओगे। तो जो पीर मुर्शिद होता है, अगर वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, मुर्शिद अल्लाह है, तो उसको कभी भी मुरीद को नहीं कहना चाहिए कि मेरे पीर साहब फना बिल्ला है, बका बिल्ला है, लका बिल्ला है, वली अल्लाह है। नहीं, पहले ये मान, क्या मान, ये फला नहीं फला है, ये मान ले। ये अंदर अपने रूह में, दिल गुर्दा फेफड़ा शरीर में जितनी रूहें हैं, 16 के 16 मखलूक में ये ठूस के भर ले कि ये फला नहीं फला है। मेरा जो यार है, मेरा जो पीर मुर्शिद है, ये फला नहीं है फला है। नहीं समझे? नहीं, खोल इसको के नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, खोलना नहीं चाह रहा हूँ इस ठीक चीज है, को। ठीक कहने का मतलब है इस चीज को मैं खोल के नहीं कहना चाह रहा हूँ। खोल के कहने के लिए फिर मुझे अपने आप को उदाहरण देना होगा। खोल के कहने के लिए यही एक सवाल है, अपने आप को उदाहरण देके जब मैं कहूंगा तो खोल के कहा जाएगा। अगर पर्दा डाल के कहना है तो इस तरह से कि आप अपने पीर मुर्शिद से उसी वक्त फैज़याब हो पाओगे जब ये मान लोगे। क्या मान लोगे? कि मेरा पीर अल्लाह वली नहीं है, मेरा पीर फला है।
फला जैसे नहीं ठीक है, समझ में आ रही है, बस समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपने अपने पीर मुर्शिद को वली अल्लाह मानते हो या कुतुब अब्दाल जब आपने कह दिया कि बातिन में रसूल ही सफर कर रहा है, तो अब हाँ। समझ में आ गई कि फला आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब समझ गए ना, ठीक तो है। ये मान तो जब आप ये मानोगे किसको, रसूल को, ये फला नहीं फला है अंदर और बाहर से, तो अब आपकी एंट्री फना फिल शेख में होना शुरू होगी। क्या होगी? हम्म 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 फला मान लिए तो अब फना फिल शेख में आपका पहला कदम समझ लो पड़ चुका है, यानी चौखट, एक कदम बाहर है चौखट के, एक कदम अंदर है चौखट के। अब ये इतना ये मानना इतना आसान नहीं है, मस्त हल्के में न लेना, इतना आसान नहीं है इसको मानना। अल्लाजी ये वसवसुन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, इसीलिए कहा गया उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं मोहम्मद उसके जान माल माँ बाप भी बच्चों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो मोमिन की बात हो रही है अभी तो फना फिर शेख तो उससे ऊंचा मुकाम है। तो आसान नहीं है लेकिन बहुत आसान है, यूं कह लो आसान नहीं है लेकिन बहुत आसान है। तो आपने वो माना, क्या माना, मतलब कहा गया ये मान, क्या मान, हुजूर कह रहे हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हुजूर क्या कह रहे हैं? मैं अल्लाह का रसूल मैं हूँ। अल्लाह का रसूल हूँ, ये कह रहे हैं। तो ये मान ले, ये ना मान कि अल्लाह के रसूल है, नहीं, अल्लाह का रसूल हूँ। हूँ से मुराद क्या है? यानी गवाही, जो कलमे में गवाही दी जाती है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, या वो जो लफ्ज आता है वह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो गवाही दे, इस बात की गवाही दे, हाँ, या इस बात की गवाही दी ही तो है, ये मान लेना मतलब गवाही दे हाँ, कि ये जो जात बैठी है बातनी सफर रसूल ही कर रहा है। हाँ, जो हम मुखातिब हो रहे हैं, हाँ, जब तालिब मौला से मुरीद जब जुड़ता है, हाँ, तो वो ये इरादे से अगर फना फिर शेख की राह में चलना चाहता है, हाँ, तो वो सामने वाली जात में रसूल नुमा समझ के मुखातिब हो, यानी रसूल ही सफर कर रहा है, मैं रसूल से मुखातिब हूँ, हाँ, इस तरीके से अगर सफर करता है तो वो फना फिर शेख में दाखिल होगा। हाँ। लेकिन इसको मजबूती से पकड़ना रहता है, ये इसमें बहुत सारे इम्तिहान होंगे, उसके बाद वो फना फिल शेख में दाखिल हो गया। फना फिल शेख में जब दाखिल हुआ वो, तो फिर वो मानना होगा, कौन सा? फना फिल्ला, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, कि मैं गवाही देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ। जी। तो फना फिल शेख जो है ना, पहला स्टेप है, क्या है? पहला और स्टेप। यही सबसे भारी है। फना फिल शेख, फना, अपने पीर मुर्शिद में याद में डूबे रहना, उनकी याद पे टोपी लगाना, ताज लगाना, लुंगी बांधना, तामत बांधना, ये नहीं है फना फिल शेख की निशानी। ये यानी उसके हुलिये को अपना हुलिया बना लेना, या उसके चाल ढाल को अपनी उस सुन्नत समझ के उस पर चलना, ये फना फिर शेख नहीं ये है। नहीं है फना फिल शेख। फना फिर शेख क्या है? जिसे फना फिल, पहला ही मरहला कठिन भरा होता है, पहला फना फिल शेख। ये इतना आसान नहीं है और बहुत आसान है। जैसे यूं समझ लो कि आप बीमार हो, क्या हो? बीमार बीमार हो। हो। समझाने के लिए मिसाल देके समझा रहा हूँ, आसान करने के लिए। आप बीमार हो, दवा करा रहे हो और आपके पास पैसे भी बहुत है, अरबों खरबों रुपए हैं, आपने पूरा पैसा लगा दिया दवा कराने में और आप ठीक नहीं हुए। क्या नहीं हुए? ठीक नहीं हुए। जब तक आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप चुप नहीं बैठोगे। हिंदुस्तान से लेके अमेरिका लंदन तक दौड़ोगे दवा कराने के लिए कि बीमारी जाए। तो आप कैसे नहीं ठीक होगा? फला डॉक्टर, फला डॉक्टर, फला डॉक्टर, तब दौड़ोगे ना, पूरी ताकत लगाओगे, पूरा पैसा भी खत्म हो गया लेकिन आपकी बीमारी नहीं गई। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप सिलेंडर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सरेंडर हो जाओगे। सिलेंडर हो जाओगे। अब यार इतना सब करा लिया, मरे या जिए? जो था वो तो कब मरे या जिए? मरे, या जी। मरे या जिए, अब जो होगा देखा जाएगा। तो इस चीज को मानने के लिए फना फिल शेख में जो रसूल जो बैठा है ना, उसको तो नहीं देख रहे हो ना। बेदेखे मानना क्या है? आप जात देख जो रहे दिख हो? रही है सामने वो मोहम्मद की दिखी हर दौर में, हाँ, लेकिन जो कलाम कर रहा था वो रसूल कलाम कर ये रहा था। राज में खुल मतलब कैसे खुलना नहीं चाहता हूँ इस तरह से अभी। तो बेदेखे मानना यही है। बेदेखे मानना क्या है? ये हाथ दिया, इसके हाथ में
दे किसके हाथ में रहे हो, और कहा कहा क्या जा रहा है कि गौस के हाथ में है, नहीं हुजूर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। तो ये आप हाथ दे रहे हो, देख रहे हो किसको, मोहम्मद को, और इकरार कर रहे हो कि फला के हाथ में दिया। इकरार करो तो बे देखे ही तो आप कह रहे हो, कहाँ देख पा रहे हो। तो बे देखे जब फला के हाथ में देखे हो तो अब वहां नहीं जाना है, फला इसी को मान लेना है कि यार वो नहीं, यही है वो। अपने हाथ में हाथ पकड़ जो लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया है, लाइए ये हाथ पकड़ तो लिया है। आप कह रहा है मैंने हाथ दिया फला के हाथ, मैंने हाथ दिया फला के हाथ में, आपको घुमा रहा है वो, फला के हाथ में घुमा रहा है, मक्का मदीना करबला पर घुमा रहा है, फला के हाथ में, फला के हाथ में। अब आप तो खुश हो गए, गच्चू हो गए कि सबके हाथ पे पहुंच गया। लेकिन अब तुम हाथ तो मिल गया, अब तुम वहां दौड़ो, जिंदगी बीत जाएगी, ना अल्लाह मिलेंगे ना रसूलुल्लाह मिलेंगे, ना फना बिल शेख भी नहीं, पता ही मोमिन बनोगे कि नहीं। वो एक नुक्ता दिया जा रहा है कि अब तुम गौर करो इस पे। राज जब खुल जाता है तो हिदायत बंद हो जाती है, ये बात बता रहा हूँ। राज खुल जाती है तो उससे फैज नहीं मिलेगा। अब लो, ये हाथ दिया गया, इकरार कराया गया कि हाथ दिया फला 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 के अल्लाह के हाथ में, खुश हुआ। अब सामने लोग गौर करना, यार हाथ तो सरकार हुजूर या पीर साहब पीरो मुर्शिद तो अपने हाथ में मेरा लिए थे और कह रहे फला फला के। तो ये नुक्ता आपको गौर करके सफर करना है, ये नुक्ता है, ये आपका है, ये गौर करना है और सफर करना है। तो सफर करोगे तो उसके बाद फना फिल शेख में दाखिल होगे। ये राज अगर खुल जाएगा तो फैज नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा? ठीक है। ठीक। अब ये दिख रहे हैं कौन? मोहम्मद। ये दिख रहे हैं मोहम्मद। मानना किसको है? रसूल को। ईमान किस पे ला रहे हो? रसूल पर। रसूल पर। मजबूती से वही थामना है कि ये फला नहीं, फला ही है। मतलब गाड़ी जो अटकती है लोगों की, हाँ। तो इस जगह पे आगे अटक हाँ। जाती है, तभी फैज नहीं होता है। समझ में आई बात? शक, शक समझते हो? शक मतलब आप इतना नाजुक है ना, ये इतना नाजुक दौर है, इतना नाजुक दौर है, इतना नाजुक दौर है कि लोग बोलते हैं जिंदगी के न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मैं बोलता हूँ इससे भी ज्यादा नाजुक है ये। सांस की कड़ी अगर लड़ी टूट जाए तो आदमी क्या होगा? बोलते मर जाएगा। लेकिन इससे भी नाजुक ये लड़ी है। बे देखे मानना है किसको? दिख रहे हैं मोहम्मद। मोहम्मद से मुर्शिद भी होता है यार, मोहम्मद भी होता है, मुर्शिद भी होता है। दिख रहा है मुर्शिद, मानना है रसूल को। बे देखे तो मान तो लिए, लेकिन अब शक नहीं आने चाहिए। एक शक, एक लम्हे के लिए भी शक आ गया ना तो आप, एक लम्हे का शक आपको कितना साल पीछे कर देगी आपको नजर नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है और मजबूती से लाओ, और मजबूती से लाओ। अल्लज़ी यवस्वसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से थाम लो। यानी जो कहा जा रहा है वो मजबूती से थामो कि तुमसे वो फिसलने ना पाए। फिसलने मतलब क्या है? शक। क्या कैसे होंगे यार, बताओ थोड़ा, रसूल तो वो है, ये कैसे रसूल होंगे? आप अपना गणित लगा रहे हो तो अक्ल से नहीं पहुंच सकते, अक्ल से, अक्ल से नहीं पहुंच सकते। तो कहा गया है कि जब मुर्शिद की बारगाह में जाओ तो सरापा कान बन जाओ। क्या बन जाओ? दिमाग को अपने कान बना लो, आंख को अपने कान बना लो, अपनी जुबान को कान बना लो, जो सांसें चल रही उस सांसों को कान बना लो, पूरे वजूद को ऐसे कान बना लो। क्या करो? पूरे वजूद को कान बना लो और उसको पूरा एक्सेप्ट कर लो कि ये हक है। मतलब मैं ही अंधा हूँ, बहरा हूँ, गूंगा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ये बात पूरी हक है और सच है, अल्लाह नहीं फला है। चलो अच्छा, अगर आप ये सोचते हो कि यार अगर मैं मान लूंगा तो कहीं गलत होंगे, शैतान ना हो, होता ना ऐसा ख्याल आता है ना ये आदमी को, अरे यार मैं फला मानूंगा तो कहीं जहन्नम में न डाल दे। तुम नहीं मानोगे तो भी अल्लाह का जहन्नम में डालेगा तो क्या उखाड़ लोगे? सोच के देखो खाली खाली से। सारे सारे काम करो कि यार ये काम ना करो नहीं तो अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, ये काम ना करो नहीं अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। हर वो काम से रुक जाओ जिससे अल्लाह जहन्नम में डालता है। लेकिन अल्लाह जहन्नम में डाल देगा तो क्या कोई अमल ऐसा है जो जहन्नम में डालने से रोक सकता है? नहीं, कोई अमल नहीं है। तो अल्लाह की मर्जी है ना, तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं। अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे जहन्नम में डाले, जिसको चाहे जन्नत में डाले। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ख्याल आता है कि ईमान चले जाएगा,
ईमान न चले जाए यार, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। मतलब बहुत सारे मरहले हैं, इसको मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, इसको आपको फैला के समझना होगा। बेदेखे जो मानना है, ये मानना इतना हलवा नहीं है, और हलवा है क्या है, हाँ इतना आसान नहीं है। ये पहला ही तो स्टेप मेन है, दो ही कदम पे तो पूरे फैसले हैं। एक कदम ये उठा के रखे, इसी में फैसले हैं, दूसरा कदम तो अंदर होगा। दो कदम पे फैसले रखे गए, एक रखे हो, एक स्टेप उठाए वो, बस उसी को संभालना है, उसके बाद दूसरा स्टेप तो अंदर। तो बेदेखे किसको मानना है, बेदेखे मुर्शिद को मानना है। मुर्शिद को क्या मानना है कि वो फला नहीं, फला है, जो आखिरी वाले हैं ना, कोई आएगा नहीं अब, फला है। क्योंकि वो मनाई का हुक्म हुआ है। क्या हुआ है, अगर किसी ने कह दिया कि मैं ही आखिरी रसूल हूँ, बिल्कुल बात है ये, कहीं से इजहार हुआ कि मैं ही आखिरी रसूल हूँ, तो जो है वही कह रहा है, लेकिन मनाई है। इजहार करने का हुक्म सिर्फ नबियों को हुआ, रसूलों को हुआ कि ऐलान कर दो आप नबी हो, रसूल हो। वलियों को हुक्म नहीं हुआ। दोस्त से मुखातिब किया गया, किससे, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के वली है, लेकिन दोस्त नहीं, वो वही है, रसूल ही है। अब नहीं समझ में, समझ में आ गई बात। खातमुल नबीन कहते हैं कि आखिरी नबी है। आखिरी नबी से मुराद इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि ये गए ही नहीं है, तो आएगा क्यों। अब गए नहीं है और हैं तो कहाँ हैं, तो फिर वो दोस्तों में ही सफर कर रहे हैं, इस तरह समझने की कोशिश कर रहे हाँ हैं। मतलब दुनिया के सामने आम 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 बताया गया कि वली से मुखातिब किया गया कि मेरे दोस्त, मैं दोस्त दुश्मनी की तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, है ना, चीजें आ रही है। तो वली, अब इसको आप अपने, अगर आप अपने पीर मुर्शिद को अगर वली समझते हो, तो बाकी तो आपका सफर रुक गया ना। अब रसूल तक कैसे पहुंच पाओगे, अल्लाह तक भी नहीं पहुंच पाओगे ना। तो रसूल को अल्लाह ने भेजा है, तो रसूल और अल्लाह का सामने सामने मामला है ना। तो आप बेदेखे मांगना है क्या, मुर्शिद को फला मानना नहीं है, हकीकत हक भी यही है, यही यही हक है। तो जो मदीने में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवा गर हुए थे, जो कह रहे थे मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो वही नहीं। हाँ यहाँ भी, तो यहाँ भी वही है ना, यहाँ भी वही है। तो ये चीज मानना है, बेदेखे। यानी जो कहा जाता हाँ है कि बैतुल इरशाद में, पीरी मुरीदी के लाइन में कलमा पढ़ाया जाता है, कलमे की शिनाख्त कराई जाती है, कलमे की नफी कराई जाती है। तो ये असल में यही है कलमा, कि वो रसूल से मुखातिब कराया जाता है। भाई कहीं मुरीद होते तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाते हैं, तो आप हम तो हमारा ध्यान जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का मोहम्मद रसूलुल्लाह, मदीने हम चले जाते हैं, हाथ दिए अपने पीर मुर्शिद के हाथ में, ख्याल भेद लेके चले गए मदीने, तो भटको तुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही तो ईमान का नुक्ता है, इसको मानना है मजबूती से। तो पीर मुर्शिद अगर हाथ में कलमा पढ़ाए, कलमा तो पढ़ाते हैं, अब जिंदगी भर कलमा पढ़ते रहो, कोई अल्लाह का वली अगर कलमा पढ़ा दिया अपनी जुबान मुबारक से, तो वो अहम है, जिंदगी में पढ़ते रहो। एक बार अगर उसने पढ़ा दिया, तो वो एक बार तुम्हारी सातों जन्म भी ले लोगे तो उसके बराबर नहीं हो पाएगा। तो क्या पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या पढ़ाया जाता है कि नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मोहम्मद वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तभी तो पढ़ा रहे हैं। हम्म। लेकिन हमारी सोच चली जाती है कहाँ, मक्का मदीने। ये नाजुक है, इसको जो है समझ के लेना बाद में आराम से। लेकिन ये फैज नहीं मिलेगा अब ये। अब अगर सोचो डरने पे जाके और कामयाब हो जाओ तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अब आंख बंद करके चलते रहना है, वफादारी, ये वफादारी का दौर चल रहा है। किस चीज का दौर चल रहा है, वफादारी का दौर चल रहा है। आंख कान नाक बंद कर दो और वफादारी, कहा जाए खड़े रहो तो खड़े रहना, ये कर लो तो ये कर लो, ये वाला दौर चल रहा है। अब वो चक्कर में ना जाओ। तो फना फिर शेख में घुसने के लिए रसूल को मानना होगा। जो रसूल दिख नहीं रहा है, बगैर देखे मानना ईमान है। क्या है, बगैर देखे। मानना ईमान है। तो गरीब नवाज ने जब पढ़ाया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो कुछ लोगों ने
गरीब नवाज को ही मोहम्मद समझे और इन्हीं को ही रसूल समझ लिए। यार यही है हमारे लिए जो कुछ है, मोहम्मद रसूल अल्लाह यही है। क्या है? यही है। यही है। और कुछ लोग फिर पहुंचे आज जिनकी तारीफ कर रहे थे मदीने वाले, आके कुछ लोग वहां चले गए और जो कुछ और खासम खास निकले तो फिर चिश्ती लगा दिया गया। तो खास होते हैं, खासम खास होते हैं, काम होते हैं। तो फैज़ याब वली अल्लाह से अपने पीर मुर्शिद से फैज़ पाने के लिए ये शर्त है कि ये मान, क्या मान, क्या मान, कि मोहम्मद दिख रहे हैं असल में रसूल ही हैं, असल में रसूल ही हैं। रसूल ही हैं। भाई इमाम इमाम मेहंदी के बारे में कहा गया है, बताया गया है कि मेरी उम्मत के उलमा नबियों के मानिंद होंगे। किसके? नबियों के, बनी इसराइल के नबियों के माने लोग। नबियों के मानिंद होंगे। तो इस पे गौर करो ना, नबियों के मानिंद होंगे। हैं? कौन से उलमा? आलिम रब्बानी। आलिम रब्बानी और ये जो बाकी उलमा हैं, इनमें क्या मतलब, क्या फर्क है? आलिम तो सभी कह रहे हैं, जो स्टेज पे चढ़ गया, आलिम का कोर्स कर लिया, हाफिज कारी मुफ्ती आलिम बन गए, तो कौन से आलिम के लिए कहा जा रहा है कि बनी इसराइल के नबियों के मानिंद है? आलिम रब्बानी जो होते हैं जिनको रब बनाता है, कौन बना है? रब। रब। रब से मतलब ये है जैसे मौला अली को आलिम कौन बनाया? हुजूर ने बनाया। कौन बनाया? हुजूर सर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को क्या बनाया? आलिम। मुझे इतना इल्म है कि किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ जी। मुझे इतना इल्म है कि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे पास इतना इल्म है। तो असल आलिम कौन है? जिसको जिसको आलिम बनाने में रब शामिल हो। रब से मुराद कौन? एक रब वो जो हर शय में मौजूद है, एक रब वो है कि आप में ही मौजूद है। अब वो जहाँ चाहे देखे, जहाँ चाहे न देखे, कहीं नहीं है, यहीं बैठा है। रब एक ही है। बिखेर दिया तो हर शय में है, समेट लिया तो कहीं नहीं है, यही बस है। वही है, बाकी सब खाक है, बाकी सब आप तो आलिम रब्बानी कौन है? जिनको रब आलिम बनाया हो। तो रब आलिम जब बनाता है तो क्या करता है वो? उसके कल्ब में, उसके दिल में खजाना भर देता है इल्म का। क्या भर देता है? इल्म का खजाना। इल्म का खजाना। यानी जो भी बोलेगा हक बोलेगा, सच बोलेगा। जो जिसके पास जवाब किसी के पास नहीं होगा, उसके पास वहां से जवाब मिल जाएगा। हर चीज की काट होगी, हर चीज का दवा होगा, हर चीज का जहर होगा, यानी हर चीज का इलाज उसके पास मौजूद होगा। जैसे अल्लाह ने कहा अगर तुम किसी मामले में फंस जाओ तो अहलुल जिक्र से पूछ लो, यानी जो मेरा जिक्र करने वाले लोग हैं उनसे जाके पूछ लो, तो वो तुमको बताएंगे। तो जिक्र करने वाले समझ, इनका कल्ब अल्लाह अल्लाह करे, क्या करे? अल्लाह इनका अल्लाह कल्ब अल्लाह के नाम से बेदार हो जाए। क्या हो जाए? अल्लाह के नाम से तो बेदार हो जाए। अल्लाह के नाम से बेदार हो जाए तो मतलब ये नहीं कि अल्लाह अल्लाह। भाई जिसका कल्ब अगर हक मोइन या मोइन कह रहा है तो ये बेदार हो गया। यानी अल्लाह के चुने हुए जितने भी लोग रहे, जिनके अंदर अल्लाह खुद जलवा कर रहा। हाँ, हर जलवा तो जलवा इलाही तो अपने दोस्तों के अंदर ही उसका है जलवा कर। हाँ। तो जिसमें भी उसका जलवा आया, उनका नाम भी अल्लाह का ही नाम ने चुन लिया, उस नाम को, उस जात को सब चुन लिया अल्लाह ने। हाँ, निजामुद्दीन औलिया का वाकया भी है ना कि आप चप्पल मुबारक उनका जो है ना थोड़ा डैमेज टूट गया, तो निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद को कहा भाई जरा जाओ बनवा लाओ। तो मुरीद ने चप्पल को सर पे रखा और वो मोची के जाने लगे बनवाने। तो जाने लगे तो लोगों ने पूछा अरे यार पगला गया है क्या, चप्पल सर पे रख के लेके जा रहा है बनवाने के लिए, किसका चप्पल है इतना अदब से ले जा रहा है? तो वो मुरीद ने कहा अल्लाह का है, ये नहीं कहा मेरे पीर साहब का है। यहाँ से भी गौर करना चाहिए लोगों को, फैज अगर लेना है तो कैसे मिलता है। तो उसने पूछा, लोगों ने पूछा भाई किसका चप्पल तो इतने अदब से लेके जा रहा है? तो वो शख्स ने नहीं कहा मेरे पीर साहब का है, मुरीद ने कहा अल्लाह का है। तो अल्लाह का है तो अब आलिमों को सिर्फ मौका चाहिए था लोगों को। तो कुछ आलिम जमा हुए, वो पहुंचा मोची के पास, अपना सीने साने लगे, तो आलिम जमा हो गए, बोले यार तू अल्लाह का चप्पल, अल्लाह तो पाक है, ये है वो है। तो इतने में निजामुद्दीन औलिया आए और बोले देखो तुम्हारा मुरीद क्या कह रहा है? बोले क्या कह रहा है? बोलता है चप्पल अल्लाह का चप्पल है। तो बोले हाँ, कुरान में अल्लाह सुनो नहीं क्या कह रहा है, जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी अल्लाह का है। तो बोले हाँ, तो वही जमीन आसमान के बाहर है क्या चप्पल? तो ये आसान लफ्जों में जो समझाया गया, बोले जमीन आसमान के दरमियान जो कुछ है अल्लाह का ही है।
तो चप्पल जमीन आसमान के दरमियान में ही ना, तो अल्लाह का ही हुआ ना चप्पल। ये आसान लफ्जों में मतलब समझा दिया गया। तो बे देखे क्या मानना है? रसूल। रसूल को। तो रसूल को बेदेखे जब आप मानोगे, तो बेदेखे जब मानोगे, तो यही सफर जो है ना, कम से कम आपका चलेगा 8 साल। कितने साल? 8 साल। 8 साल। बेदेखे जो मान रहे हो ना, वो 8 साल चलेगा और दुनिया भर के वसवसे आएंगे। यही 8 साल के दरमियान। 8 साल में आपको लड़ना होगा। क्या होगा? लड़ना होगा। तो आप लड़ोगे, तो लड़के जब आगे निकलोगे, लड़ पाओगे नहीं, लड़ ही नहीं पाओगे। लड़ पाओगे? कितना पावरफुल है वो। तुम लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। तो फिर वो क्या चीज है? वो है इश्क। क्या है? मोहब्बत। कुछ भी हो, यही सही है। समझ में आए ये ना आए, ये जुबान से कहना बड़ा आसान है। अंदर बातिन में भी इम्तिहान होते हैं। जाहिर में तो कुछ चाहा इम्तिहान होता है, असल इम्तिहान तो बातिन में होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, असल इम्तिहान बातिन में होते हैं। बातिन मतलब ख्वाब वाब में, ख्यालों में, सोच में, बातिन ही है असल इम्तिहान। तो ये 8 साल का आपका सफर कम से कम चलेगा। किसको? जो आप बगैर देखे जिसको मान रहे हो ना रसूल, उसकी काट करने के लिए लोग लगे होंगे, काट करने के लिए। यार बगैर देखे कैसे मान लिया, मतलब दलील एक से एक चीजें बताई जाएंगी कि आप काट कर दो। लेकिन अगर मोहब्बत होगा, इश्क होगा, तो इसीलिए फैसले इस पे रखे गए हैं। यौम महशर में जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत होगी, उसी के साथ उसका हसर नसर होगा। क्या होगा? समझ रहे नहीं? आते हो ना आप लोग, हजरत हजरत पीर साहब, पीर साहब। ये पीर साहब के साथ तभी होगे, बीवी से, बच्चे से, अम्मा से, अब्बा से, हर चीज से ज्यादा हजरत प्यारे होंगे। कहीं भी रहोगे तो मेरे साथ होगे। ये मैं खुल के कह दे रहा हूँ। जिसके दिल में सबसे ज्यादा जिसकी मोहब्बत होगी, उसी के साथ उसका हसर और नसर होगा। ये फाइनल फैसला है। क्या है? ये आसान के लिए, मतलब अभी कहीं गए पीर साहब की, वली अल्लाह की बारगाह में, है ना, हाथ फेर दिए, चुम्मा चाचे, आओ बैठो, खुश हो जाते हैं, है बल्ले बल्ले निकल पड़े। पर नहीं बे, बल्ले बल्ले। वो वो किसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, किससे जान रहे हो, तू नहीं जान पा रहा है ना। तेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब तेरा कौन है? उनके नजदीक जो है वो तो अपना काम कर रहे हैं। तेरे नजदीक सबसे महबूब और प्यारा कौन है? ये पैमाना लगा अपने आप पे कि मैं सबसे ज्यादा किसको चाहता हूँ। इसकी आजमाइश करो। अगर आपको ये जिस दिन एहसास हो जाए कि नहीं फला ही है, तो जब फला ही है तो फला, ये मामला जब होगा फला है, तो फला उस वक्त सामने खड़ा होगा। हाँ, मैं ही हूँ। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे आप करते हो, उसी के साथ उसका हसन सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा। जैसे अम्मा की, बीवी की, बच्चे की, ऐसा नहीं मोहब्बत ना करो, सबको मार काट के फेंक दो। सबसे ज्यादा। ये समझ में आ रहा नहीं? हाँ, सब आ रहा है। मतलब अम्मा से भी मोहब्बत करना है, बीवी से भी ठीक है, करना ठीक है। है। जैसे कबीर दास वगैरह, कबीर दास रहमतुल्लाह अलैह या और बुजुर्गों का कौल है, उसमें वो कह रहे हैं, एक साधे सब सधे, हाँ, सब साधे एक ना सधे। हाँ, तो वो एक कौन है जिसको साध लेने से ये सारे रिश्ते सध जाएंगे? ऐसा नहीं कि इनकी काट करना है, हाँ। इनको रद्द करना है, लेकिन एक अगर साध लिए तो ये सब सध जाएंगे। हम्म। तो सबसे ज्यादा जब मोहब्बत हुजूर पाक की जात होगी, या यार की, या पीर साहब की, या वली अल्लाह की, या इबलीस की, क्यों सबको लेते हैं ना भाई, वो भी तो अपना भाई बंधु है, नहीं है? अल्लाह ने उसको भी तो खल्क किया है। इबलीस हो या कोई अली अल्लाह हो, जिसकी मोहब्बत सबसे ज्यादा होगी उसी के साथ आप रहोगे कहीं भी हो। क्या हो? हाँ, उसी के साथ। इसके आगे भी है, दूसरा स्टेप भी है कि भाई मोहब्बत हो या ना हो, वो चाहे तो बुला ले। चलो भाई, वो दूसरा वाला स्टेप है। जैसे लोग तस्वुर करते हैं ना अपनी आंखों में पीर साहब का, लेकिन पीर साहब भी तो किसी वक्त तस्वुर बनाते होंगे ना अपनी आंखों में, है ना? तो बे देखे किसको मानना है? हाँ? कहाँ है रसूलुल्लाह? हाँ? कहाँ है रसूलुल्लाह? कहाँ? कैसे आप
ये ऐसा इस तरह नहीं, आप सोचो, उसको गौर करो, ये ऐसा हाथ फैला देने से नहीं होगा। आप जब हाथ करो ऐसा, ये है रसूलुल्लाह, तो ये हक है, नहीं तो काफिर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और। तो मस्जिद की बात नहीं हो रही है, अल्लाह के सामने झुक रहा है और सोच कहीं और रहा है। हाँ, ये खबर ही नहीं तो झुक किसके सामने रहा है, और अल्लाह के सामने झुक रहा है, ख्यालात कहीं और करते तो काफिर हो गया। तो जब ये कहा जाए फला, तो फिर फला ही कौन? अगर उस काबिल नहीं हो तो ये ना कहो ये रसूलुल्लाह, उसकी तहकीक करो। अभी तो जो बात कही गई आप पलट के कह दिए ये रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह तक पहुंच जाओगे तो हजरत वहां आपके पास आएंगे कदम बोसी करने के लिए। तो ये तालीम दी जा रही है, क्या दी जा रही है? इस पे गौर करो। क्या करो? गौर करो, फिक्र करो, इस पे सोचो। बेदेखी किसको मानना है? रसूल को। रसूल को मानना है। वहां हुक्म था बताने का कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब कोई नबी रसूल नहीं आएगा तो है, अब यहाँ से पर्दे में चल रही है कहानी। अब अगर कोई इजहार किया कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, तो उसको क्या कहा गया है? काफिर है, मुनाफिक है ना। लेकिन हालांकि सच क्या है वो, लेकिन मनाही है ना। कौन मना किया? रसूल ने ही मना किया है ना। रसूल ने तो मना किया कोई आखिरी, मैं आखिरी नबी रसूल हूँ, कोई नबी रसूल नहीं आएगा। और अगर कोई कह रहा हो कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल हूँ, तो काफिर मुनाफिक तो होगा। कौन होगा? हम्म। ये समझना है इसको यार। नहीं, ये थोड़ा बारीक मामला है, इसको समझना चाहिए। भाई ये चीज जो है, एक तो ये इस टॉपिक पे बात करने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी छिड़ गई है तो बात हो रही है। ये इसको बात समझना करने बहुत जैसी नहीं है। जरूरी है। अगर ये अंदर अंदर सफर करने की चीज है, ये बताने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। अगर बता दिया गया तो फिर महसूस ना कर पाएगा, फिर वो जो है तुरंत मान लेगा। और तुरंत मान लेने वाला ऐसा मसला नहीं है कि हमने इस झटके में कान से सुना और हमने मान लिया। ये बाकायदा तहकीक की चीज है और उसमें सफर करने की चीज है। ये बहुत बारीक चीज है, इसको इसको इस तरह नहीं समझा जा सकता। वो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐलान कर रहा है तो वो काफिर मुनाफिक भी है, मुर्तद है, कि कोई नबी रसूल होने का ऐलान नहीं कर सकता। लेकिन आप किससे जुड़ रहे हैं? अल्लाह रसूल के अलावा कोई हादी नहीं है, अल्लाह किसी को कोई हादी नहीं है, और रसूल के अलावा कोई हिदायत दे नहीं सकता। अल्लाह रसूल से ही दिलाता है, अल्लाह हादी है, हिदायत देने वाला। रसूल के जरिए अल्लाह हिदायत देना चाहता है। अब जहां भी हिदायत मिल रही है तो वो रसूल ही आके दे रहा है, लेकिन इतना आसान थोड़ी है किसी जात को रसूल मान लेना। ये बहुत बारीक मसला है। रसूल के अलावा कोई हिदायत, रसूल को ही जरिया बनाया गया है। आई। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूलुल्लाह जलवागर है? हाँ। हम्म। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल में अल्लाह जलवागर है। हाँ, हक है, यही है, मोहम्मद की जात में ये सच है। रसूल जलवागर है और रसूल की जात में अल्लाह जलवागर है। हम्म। ये समझे कि नहीं? अभी कोई कहे कि यार मैं अल्लाह का बहुत भारी नबी हूँ, टॉपिक आखिरी चल गया। रसूल हूँ, तो मैं खुद तलवार लेके जाऊंगा गर्दन काटने साले का। ये बात समझ में आ रही नहीं? मैं खुद जाऊंगा काटने, कुछ भी हो, अल्लाह खुद में क्यों ना बैठा हो, मैं काट दूंगा गर्दन। तो कहा गया है मैं अल्लाह का नबी रसूल आखिरी हूँ, कोई नबी रसूल नहीं आएगा, ना ही आ सकता है। तो वहां चली विलायत, क्या चली? विलायत तो नहीं आएगा, तो वही कहानी चल रही है। नबी रसूल नहीं आएगा, तो ये दोनों चीजें चल रही हैं। नबी भी तो इसलिए कहा गया मेरी उम्मत के उलमा नबियों के मानिंद होंगे, तो कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। ऐलान करने का हुक्म नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्योंकि नहीं आएगा तो अंदर ही अंदर चल रहा है ना। अब कोई जैसे कहा गया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो आ गया ना अब। हाँ, ठीक। अब जब वो जा ही नहीं रहा है तो वो क्यों आएगा? जब है मौजूद हाँ। तो फिर आएगा क्यों? वो तो है ही है। अब अगर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह का रसूल नबी रसूल हूँ, तो मतलब ये हुआ कि अब कोई आ गया तीसरा, उसकी मनाही है। ठीक है, तो इजहार करने का हुक्म नहीं, इसको समझना है। ये बहुत नाजुक सफर होता है। तो इकरार करना मना है, मानना ही ईमान है, बेदेखे मानना। अब बेदेखे मानना इतना आसान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी पे ही जिंदगी गुजर जाए बहुत बड़ी बात है।
नहीं है कोई अल्लाह के सिवा इलाह और खालिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? जो कलमा पढ़ा रहा होता है उस वक्त तुम्हारा लिए मोहम्मद वही है। जिससे पहली बार आप कलमा पढ़े होंगे तो तुम्हारे लिए उस वक्त मोहम्मद वही रहा होगा। रसूलुल्लाह एक है, उनकी सूरत एक जैसे एक है, कोई और नहीं है। तो मोहम्मद रसूल अल्लाह है। यही फना फिल शेख जो है ना, फना फिल शेख जिसको कहा फना फिल शेख, फना फिल शेख में कब दाखिला होता है इंसान का? जब रसूल को मान लेता है, रसूल में कामयाब हो जाता है। किसमें? रसूल में। सोच ख्यालात से जब रसूल में कामयाबी पा जाता है तो शेख में फना हो गया। क्या हो गया? शेख में फना हो गया। शेख में वो फना हो गया। असल में रसूल आ चुका है, असल में रसूल आ चुका है। हाँ, उसको नहीं पता चलेगा, उसको नहीं पता चलेगा। रसूल में डूबा तो फना फिर शेख बना, फना फिर शेख बना तो एक्चुअली रसूल आ गया है। तो अब जब रसूल आ गया है तो अब किसकी कितरत बाकी होगी? तो अल्लाह कह रहा है मैंने रसूल भेजा है, तो रसूल में अल्लाह है। कौन है? तो फिर वो अल्लाह का दीवाना सैदाई आशिक होगा, यानी अल्लाह में डूबेगा। इसमें रसूल अल्लाह में डूबेगा। तो अल्लाह में जब डूबेगा तो फिर वो सारी चीज़ें आईना हो जाएंगी। एक स्टेप है ना, सिस्टम बाय सिस्टम। अभी आप यहाँ खड़े हो तो यही चीज़ें दिखेगी ना, उसके पीछे क्या नहीं देख पाओगे ना, देख पाओगे। तो वहाँ जाओगे तो उसके आगे की दिखेगी ना कहानी, नहीं। तो मोहम्मद में डूबे तो रसूल टारगेट पे होंगे। कहाँ होंगे? टारगेट पे होंगे। भाई अभी सामने जो दिख रहा है, आप अगर निशान लगाओगे कहाँ लगाओगे? यहीं लगाओगे जो दिख रहा है। आप फोकस करोगे तो किसको देखोगे? जो दिख रहा है। दीवार के पीछे तो आप नहीं निशान लगा सकते ना, क्यों नहीं लगा सकते? इस सिस्टम में नहीं है। तो मोहम्मद में फना हुई, मुर्शिद में फना हुई। कहाँ? मुर्शिद में फना हुई। तो टारगेट आपका क्या होगा? रसूल। अरे मुर्शिद में फना होने के लिए टारगेट रसूल होगा। फिर आगे मुर्शिद नहीं होगा आपका टारगेट। जो पीर मुर्शिद है, जिसके हाथ पे हाथ दिए हो, वो टारगेट नहीं बनेगा। जिसके इसमें फना हो रहे हो वो रसूल टारगेट होंगे। क्या होंगे? समझ नहीं आ रहा है। नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हाँ है। आ रहा है। तो रसूल टारगेट होंगे। कौन सा? तो रसूल जब टारगेट होंगे तो फना फिर शेख में आप शेख होंगे। फना फिर शेख एक्चुअली रसूल आ चुका, और जब रसूल आ गया तो रसूल अल्लाह का, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। हाँ, फिर वो कहानी आगे निकल गई। तो बेदेखे मानना है। क्या मानना है? बेदेखे मानना है, चिल्लाना नहीं है। बेदेखे क्या करना है? मानना मतलब क्या? मान मान मन में लाना है। क्या लाना है? चिल्लाना नहीं है। चिल्लाओगे तो मारे जाओगे। ये बता दे रहा हूँ। क्या होगे? चलिए भाई, कानून है। मैं यूँ कहता हूँ कि हमारा ही कानून है, अल्लाह का ही कानून, रसूल का ही कानून है। ये समझ, कानून तोड़ोगे तो पेले गए हैं। अच्छे अच्छे वली गर्दन काट दी गई है ना, नहीं काटी गई है ना, मारे गए हैं ना। तो फिर अगर तुम कानून तोड़ोगे तो तुम्हारा भी वही असर होगा ना। क्या होगा? कानून तोड़ोगे तो वही असर होगा, मारे जाओगे। तो इसको क्या करना है? बेदेखे क्या करना है? मान में लाना है, मन में लाना, सब चीज से ज्यादा बोलना नहीं है। क्या नहीं है? इजहार करना माना। बहुत अहम नुकता यार, बहुत आसान। मतलब आपका सफर मैंने बहुत आसान कर दिया है। ये चाहो तो सफर तय कर लो फटाफट फटाफट, लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत आसान है। इतना आसान नहीं है, ये बहुत आसान है। तो इतना आसान नहीं है और बहुत आसान है, ये चीज नहीं बताई जाएगी। ये चीज नहीं बताई जाएगी। अब दौर जो रहा है वफादारी का रहा है। क्या रहा है? वफादारी का रहा है। किसी भी बुजुर्ग से जुड़ने से पहले, किसी भी वली अल्लाह से जुड़ने से पहले आप तहकीक करो। क्या करो? तहकीक करो। उसके बाद आप जुड़ो तो आंख नाक कान बंद कर लो। क्या कर लो? ये बताया गया है। लेकिन अगर रसूल टारगेट पे है तो किसी से भी जुड़ जाओ।
अगर पीर साहब टारगेट पे है तो आपको तहकीक करना होगा, अगर रसूल टारगेट पे तो किसी से भी जुड़ जाओ। अल्लाह हिदायत देगा रसूल के जरिए। किसके जरिए? हाँ? रसूल के जरिए अल्लाह देगा, रसूल अल्लाह, तभी तो ना अल्लाह, अल्लाह हिदायत कैसे देगा? रसूल के जरिए। और रसूल हिदायत कैसे देंगे? पीर साहब के जरिए। किसके जरिए? तीनों चीजें एक ही हैं लेकिन अलग अलग हैं। ये फना फिल शेख में ही धज्जी उड़ जाती है। फना फिल शेख में धज्जी उड़ गई, अब बचा ही कुछ नहीं, बाकी सब आसान ही आसान है। यकीन मानो चचा, इधर आ गया हो थोड़ा। फना फिल शेख जो है ना, फना फिल शेख में ही धज्जियां उड़ जाती हैं। धज्जी उड़ जाती मालूम कैसे? आए मेरे पास, वसीम भाई जरा 5,000 दे दो, मैंने दे दिया। फिर आए, कब दोगे? 1 महीने बाद। 2 महीने तुम दिखाई नहीं, तीसरे महीने फिर आ रहे हो, तो मुझे लगा कि देने आ रहे हो, फिर आ रहे हो, 5,000 और दे दो। अब गुस्सा लगा, हाला 1 महीने का वादा किया था, 2 महीना तो दिखा नहीं है, तो 3 महीने बाद आ रहा है, मुझे लगा कि देने आ रहा है, और देने को जब लेने आ रहा है, फिर अच्छा ठीक है, ले जाओ। अब तो उसके बाद यही कहानी चल रही है। अब इसको आप 10 बार रिपीट करो, तो बताया पहले कि 2 महीने का टाइम ले आ रहे हो, 3 महीने बाद, अब इसको 10 बार रिपीट करो। अब ये होगा कि अब साले को खड़ा नहीं करूंगा, दूंगा नहीं। अब तुम 11वीं बार भी आ रहे हो, अब 11वीं बार आए आपको तो गुस्सा तो लग रहा है, लेकिन फिर यार 5,000 चाहिए यार। अब गुस्सा भी लग रहा है, अब मजबूर हो, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये फना फिल शेख का निशानी बता रहा हूँ। आप दे दोगे, इसे इसे निकाल के दे दोगे। हाँ, वो 50 बार चूतिया बनाएगा, 50 बार आपको देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि साला फिर ले जा रहा है, फिर 2 महीना नहीं दिखाई देगा, और ऐसे खड़े खड़े देखोगे कि बेवकूफ बना के ले जा रहा है, ये धज्जी उड़ रही है, और आप कुछ नहीं कर सकते। फना फिल शेख में ही हालत पंचर हो जाता है, टायर ट्यूब रिम सब बैंड बैंड हो जाते हैं, बचता ही नहीं कुछ। मैंने पहला मंजिल जो तय कर लिया वो कामयाब हो गया, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप भाई, जैसे कहा कि ये मान, तो हुजूर कह रहे हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये मान ले, ये पहला स्टेप है ना, हजम कहाँ होएगा यार, इतना आसान चीज है क्या ये? भाई मुर्शिद अल्लाह, अल्लाह मुर्शिद। आदम अलैहिस्सलाम का कौन मुर्शिद है? कौन आप कौन पीर है? कोई है? आदम अलैहिस्सलाम को तो मुर्शिद अल्लाह ही है ना। कौन है आदम का मुर्शिद? कौन है? अल्लाह ही तो है, आज भी अल्लाह ही मुर्शिद है। तो ये कहा जाए कि जो है, ये मान ले, क्या मान ले? जो कह रहे हैं मोहम्मद ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये मान ले कि वो मोहम्मद नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं। जिनको तो मोहम्मद कह रहा है वो नहीं है मोहम्मद, वो अल्लाह के रसूल है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो मैं अब नाजरीन एक बात बतला दूं आप लोगों के इल्म के लिए कि जो हजरत से अभी रसूल के मुताबिक बात हुई है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसे हजारों साल से बुजुर्गों ने, औलिया अल्लाह या जो उनके बारगाह के खास मुहिब लोग थे, उन लोगों ने लिखा है, कहा है, कलाम के जरिए हजारों साल से चलती चली आई है। जैसे सरकार अमीर खुसरो कहते हैं, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद सम महफिल बूद सब जाए के मन बूदम। या बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, एक कुत्ता दर दर फिरे ते दर दर दुर दुर होए, एक ही दर का बना रहे सो दुर दुर करे ना कोई। तो ये जो मामला है फना फिर शेख और फना फिर रसूल का, ये कोई आरिफाना कलाम है। ये इसको खुलासा कर दिया, हजरत ने खोल के बता दिया कि बंद लफ्जों में हजारों साल से ये तालीम दी जा रही है। जैसे वो मौला अली ने कहा कि खैबरा किला मैंने नहीं, रसूल ने आके उखाड़ा। तो रसूल तो नहीं है ना, जिस्म तो अली का ही था, लेकिन वो जो बादनी सफर था वो रसूल का ही था। या जितने जितने इमाम 12 इमाम आए हैं, उन इमामों ने इमामत की और इशारा किया कि ये हम नहीं, रसूल दे रहे हैं तुम्हें। जो हिदायत का राज, जो राज इरफान नया कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये हम नहीं, रसूल ही कर रहे हैं। जिस्म देखने में इमाम बाकर या इमाम जाफर या इमाम मूसा काजिम का था, बातनी सफर रसूल का ही था। तो इससे इनकार न करें, इस पर गौर करें। जी।